2-4 किलो आटा दे देते हैं लैंड पे खड़ा करके, बाकी जो डोनेशन मिलती है वो ये खा पी जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है डोनेशन। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या मसाइल हैं? जो इन्होंने भी कुछ मसाइल का जिक्र कर दिया, और आप इससे आगे, क्योंकि मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है, और इदारे जो हैं वो आपको मुख्तलिफ जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर बुलाते हैं। मैंने खुद कई दफ़ा आपको वहाँ पे देखा है, तो वहाँ पे जो फैसले किए गए, मतलब एक प्रोग्राम में ये फैसला हुआ कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको सहूलत दी जाएगी, राशन के हवाले से दी जाएगी, तालीम के हवाले से, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है, आपको मिल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद है। मैं ज़िला मानसरा के गांव बजना का रहने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, हमें मुख्तलिफ फंक्शनों में बुलाया जाता है कि कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, तो कभी वैसे ही मीटिंग के नाम पे बुलाया ज़रूर जाता है। हमें उधर बुला के ये जनाबे वाला जो हमारा जो हक होता है, जो हमारा फंड होता है, उनमें से ये खा पी के चले जाते हैं, हमसे ताड़ियाँ मरवा लेते हैं और हमें मिलता कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होता है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, ये इधर सोशल वेलफेयर में मीटिंग थी, उसमें बुलाया, डीसी साहब भी इनवाइट थे उसमें, तो उसमें बुलाया वो डीसी साहब लोगों को, बस वो उनको चाय पानी कर देते हैं। वो हमारे ही हक से, हमारे लोगों का ही हक होता है, वो ये अफसराने बाला को खिला पिला देते हैं, हमसे ताड़ियाँ मरवा के भेज दिया है। रजिस्ट्रेशन मेरा बजाते खुद, मेरे 25 साल हो गए, मैं डिसेबल हूँ, मेरा हज़ारों दफ़ा रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन कसम है रब की कि मुझे मिला कुछ भी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट के इदारे से, ना ये जो प्राइवेट इदारे बने हुए हैं, ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, मेरी ये दरख्वास्त है अकामे बाला से, डीसी साहब से, जितने भी अकामे बाला है, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि ये जो जिला मानसरा में मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं, किसी का नाम एहसास फाउंडेशन है, तो किसी का खिदमत है, अल्लाह ज़ात की कसम है किसी में कोई एहसास नहीं है, कोई किसी की खिदमत नहीं कर रहा। इनके असासे चेक किए जाए, ये जब इन्होंने इदारे बनाए थे इनके पास कुछ नहीं था, आज ये डबल डोरों में फिर रहे हैं और हम लोग उसी तरह एक व्हीलचेयर के लिए जलील हो रहे हैं। व्हीलचेयर के लिए हमें 6 दफ़ा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अच्छा ये बताएं कि अभी तक माशाल्लाह आप मुझे काफ़ी सब सुलझे हुए लोग हैं, तो अभी तक जिन इदारों ने आपको बुलाया उनके नाम आते हैं? बिल्कुल मुझे नाम आते हैं जी। सोशल वेलफेयर वालों ने बजाते खुद मुझे 4 दफ़ा बुलाया है, लेकिन मेरा खर्चा ही हुआ है, मेरा किराया लगा है, मेरे जेब से मैंने खर्चा किया है, असल कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो फार्म उन्होंने हमारा नाम शनाख्ती कार्ड देख के एक कागज पोर कर देते हैं और वो बस कागज तक की बात रहती है, वो आगे नहीं जाती है। और हम जब फोन करके बात करते हैं, ये हमें ऐसा पॉलिश किया वो आगे से झूठ बोलते हैं कि जो हमारी अकल हैरान रह जाती है। तो हम लोगों के साथ मजाक हो रहा है, ये माजूरों का हक ये प्राइवेट इदारे खा रहे हैं, हमारे नाम पे लेके खा रहे हैं, हमें जलील किया जा रहा है, हमें मंगता बनाया जा रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। ये हमारे पास एहसास फाउंडेशन है, ये इन्होंने आज तक व्हीलचेयर तक नहीं दी है, बस ये साल बाद 2-4 किलो आटा दे देते हैं लैंड पे खड़ा करके, बाकी जो डोनेशन मिलती है वो ये खा पी जाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है डोनेशन देने वालों से भी कि वो अगर डोनेशन देते हैं तो वो कहाँ खर्च होता है, ये भी तो देखा जाए ना। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि गरीब के लिए और ख़ासकर डिसेबल के लिए बहुत परेशानियां हैं हमारे ज़िले में, ना किसी जगह पे कोई रैंप है, हम मस्जिद में जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं व्हील चेयर पे। तो इन इदारों का क्या फ़ायदा है जब ये हमें हमारे आसानी के लिए कोई सहूलत पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे नाम पे ये फंड क्यों खा रहे हैं फिर? तो ये अकामे बाला का काम है पूछना हमारा।